हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम्पल पे। आज एक बार फिर हम आपके सामने पेश हो गए हैं एक नया मुद्दा लेके डिस्कशन के लिए, एक नया टॉपिक जो कि खबरों में बना हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे हम हमारा आज का सेशन। सबसे पहले एग्जाम्पल की ऐप के बारे में, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम्पल सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, फिर इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे की सर्विसेज को, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपके लिए, आप उनको यूज कर सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री श्री योजना, पीएम श्री योजना। अब ये प्रधानमंत्री श्री योजना क्या है ये हम देखेंगे। क्या हो रहा है इसके अंदर? बेसिकली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ 14,500 पीएम श्री स्कूलों का ऐलान किया है। इसी के बारे में विस्तार से अभी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे अब हमारा टॉपिक। क्यों खबरों में बना हुआ है ये पीएम श्री योजना? क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एक नई केंद्रीय योजना जिसका नाम है पीएम श्री, इसके तहत कुछ 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है, नए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। जो पहले से स्कूल या विद्यालय बने गए हैं उन्हीं को अपग्रेड करेंगे। और क्या बाकी की डिटेल्स है वो अभी हम इसमें आगे देखने की कोशिश करेंगे। कब इन्होंने यह घोषणा किया है कि ऐसे हम इस पीएम श्री योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं? ये इन्होंने किया था शिक्षक दिवस वाले दिन, यानी कि 5 सितंबर 2022 को, 5 सितंबर 2022 को, यानी कि टीचर्स डे वाले दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि पीएम श्री योजना को लाइए और उसके तहत कुछ 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अब क्या है ये योजना बेसिकली? आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि ये सरकार, हमको पता है योजना का जो नाम रखा जाता है वो कुछ ऐसे रखा जाता है कि वो एक शॉर्ट फॉर्म बन जाए, एक अच्छा सुंदर सा अक्षर दिखे और जिसको एक्सपेंड करके हमको डिटेल में उसकी जानकारी भी मिल जाती है। तो PMSHRI, जिसको हम शॉर्ट में पीएम श्री बोल रहे हैं, उसमें श्री का क्या मतलब है? पीएम एक तो हमारा पीएम प्राइम मिनिस्टर बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, आप इसमें देख सकते हैं SHR और ये I। तो पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका एक्सपेंशन है। इसके बाद ये एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है, ये एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इस योजना में जो पैसा लगेगा वो ज्यादा शेयर होगा केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद इस योजना के साथ NEP, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP के प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 14,500, ये संख्या याद रखिएगा कितने स्कूल हैं, 14,500 स्कूलों का पुनर्विकास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुनर्विकास, यानी कि रीडेवलपमेंट किया जाएगा। कितने स्कूलों का? 14,500 स्कूलों का। अब अगर हम इसमें आगे जाने तो कौन कौन से स्कूल होंगे? वो केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकाय यानी कि लोकल बॉडीज जो होती हैं, उनके द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। जो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ स्कूलों को चुन के उन्हीं को अपग्रेड किया जाएगा, उन्हीं को रीडेवलप किया जाएगा। और पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का तरीका आधुनिक यानी कि मॉडर्न होगा, परिवर्तनकारी होगा और समग्र होगा। द वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इन पीएम श्री स्कूल्स विल बी मॉडर्न, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड हॉलिस्टिक। तो एक पूरा विजन सोचा गया है सरकार द्वारा, जिससे हम स्कूल एजुकेशन जो होती है हमारी, जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसको कहीं ना कहीं एक पूरा मॉडर्नाइज किया जाए, जिससे बच्चे नई नई चीजों को बहुत आसानी से और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सीख सके। तो ये एक पूरा विजन है जो सरकार इस योजना के साथ में लाने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम इसमें आगे देखें तो इस पीएम श्री योजना के जो स्कूल्स होंगे उसकी विशेषता क्या क्या है या फिर उसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले
तो आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के आधार पे ये स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, चीजें मॉडर्नाइज की जाएंगी। क्लासरूम कैसे होंगे? क्लासरूम होंगे आपके स्मार्ट क्लासरूम्स। कहीं ना कहीं जैसे अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसको ऐसे मौखिक रूप से या फिर किताबों से पढ़ाने के बजाय उसको ग्लोब दिखाया जाएगा, मैप्स दिखाए जाएंगे, 3D इमेजेस दिखाए जाएंगे, डिजिटल बोर्ड का यूज किया जाएगा, चीजों को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देके, जैसे खिलौना हो गया, टॉयज हो गए, वो देके बच्चों को सिखाया जाएगा। तो कैसे क्लासरूम होंगे? स्मार्ट क्लासरूम। पुस्तकालय होंगे मौजूद स्कूलों में ही, जिससे बच्चे अपार्ट फ्रॉम जो उनकी टेक्स्ट बुक है उसके अलावा भी बहुत सी किताबों की जानकारी उनको मिल सके। इसके अलावा खेल उपकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी वहां पे रहेंगे। आप इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को आप पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन चीजों से भी उनको मॉडर्नाइज करके, रिलेट करके, लिंक करके शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। इसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए आर्ट रूम बनाने का प्रोविजन भी इस योजना के तहत दिया गया। और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्कूल से ही, बेसिक एजुकेशन ही हम बच्चों को एनवायरमेंट के प्रति जागरूक रखेंगे तो वो अल्टीमेटली जब बड़े होके देश में भागीदार बनेंगे, जब अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस समय भी एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे होंगे। तो क्या क्या? वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी सिखाया जाएगा उनको, उनके वाटर कंजर्वेशन को उनके पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाएगा। वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे आप जिसको आप रिजेक्ट कर चुके हैं, जो आपके लिए कूड़ा बन चुका है, उसको आप कैसे रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताया जाएगा। और ग्रीन स्कूल्स, इनको हरित विद्यालय या फिर ग्रीन स्कूल एक मॉडल है जिसके बेस पे इनको अब रीडेवलप करने की बात की जा रही है। किसको ध्यान में रखते हुए? एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अभी हमने पीछे जिक्र किया था हमारी एनईपी का भी। एनईपी स्कूल लेवल पे कैसे काम करता है, 2020 की पॉलिसी है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे, क्योंकि ये स्कूलों के साथ रिलेट करेगा, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो एनईपी के तहत जो स्कूली शिक्षा है उसको कुछ चरणों में डिवाइड किया गया। कितने, कैसे डिवाइड किया गया? 5 + 3 + 3 + 4, ये कैटेगराइजेशन किया गया है स्कूली शिक्षा का। जो स्कूल लेवल पे स्कूल एजुकेशन दी जाती है उसको इन 4 चरणों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले जो हमारा चरण है, जो कि मैंने ये 5 गिना है, ये 5 कैसे है, क्या बोला जाता है इसको? फाउंडेशनल ईयर्स, मतलब जो फाउंडेशन, बेसिक नींव जो तैयार होती है किसी बच्चे की, वो यहाँ पे है। तो इसको 5 का मतलब 5 वर्ष से रिलेट किया गया है, जो कि अपने आप में फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी इसकी है 3 वर्ष की आयु तक का बालक। 3 वर्ष की आयु तक बालक मतलब 3 साल हो गए, तो 3 + 2, 3 + 2 ये हमारा 5 बन जाता है। 3 वर्ष तक का बालक अपनी बेसिक एजुकेशन ले सकता है आंगनवाड़ी केंद्रों पे या प्ले स्कूल्स में जो पढ़ाई करता है, वो उसके जीवन के शुरुआती 3 साल यहाँ पे काउंट किए गए। इसके बाद ये जो 2 है ये काउंट होता है उसकी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा की पढ़ाई के लिए। तो जो फाउंडेशनल ईयर्स में इस एनईपी के तहत जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो होगी प्ले बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो बच्चे हैं वो खेलते खेलते नई चीजों को सीख पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेज पे, जिसको इस 3 नंबर से दिखाया गया। इस लेवल को बोला गया है प्रीपरेटरी लेवल। इसके तहत जो क्लासेस इंक्लूड होते हैं बच्चों के अपने आने वाले जीवन के 3 साल होते हैं। कौन कौन सी क्लास है इसमें? 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। ये 3 वर्ष हो गए, इसीलिए हमारा 5 पहले था और ये 3, इस 3 नंबर को 3 क्लासेस से दिखाया गया। यहाँ पे क्या होता है? लाइट टेक्स्ट बुक, अब हल्की किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी। याद रखिएगा जो पहला लेवल था जिसको हम 5 से दिखा रहे थे, उसमें ऐसा एज सच कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी कि बच्चों को किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, वो इंट्रोड्यूस होंगी दूसरे लेवल पे, जिसको हमारा दूसरा स्तर भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम तीसरे लेवल पे चले, जो कि इस 3 से दिखाता है, तो तीसरा लेवल आता है हमारा यहाँ पे, जिसको कहा गया है, तीसरा लेवल आता है हमारा यहाँ पे मिडिल लेवल। कौन सा लेवल है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को अगर हम बोले फिर से, तो इसको
3 से पीछे दिखाया गया। तब 3 का मतलब है अगले, उस बच्चे के अगले 3 वर्ष, जो कि क्लास होगी 6th, क्लास 7th और क्लास 8। अब इसमें क्या होगा, बच्चों के इस स्तर को बोला गया है मिडिल लेवल। अब यहाँ पे बच्चों को अलग अलग टीचर से सब्जेक्ट वाइज टीचर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो उनका जो पहले वो पढ़ते आ रहे थे उसमें टीचर्स का विद देयर सब्जेक्ट बाइफर्केशन कर दिया जाएगा। अगला स्तर जो आता है, जिसको हमने 4 संख्या से डिनोट किया था, उसको बोला गया है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास इंक्लूड है 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये 4 क्लासेस जो कि 4 क्रम संख्या से हमको दिखाता है। इसमें जो पढ़ाई होगी कोई बहुत अलग से सेपरेट नहीं किया गया है कि अगर आप साइंस के हैं तो आपको उसी के साथ स्टिक रहना है, आप अगर कॉमर्स से पढ़े हैं तो आपको कॉमर्स के साथ जुड़े रहना है, या आप आर्ट्स से पढ़े हैं तो आर्ट्स के साथ आप जुड़े रहिए। जब आपको लगे आप इसमें नहीं सेटिस्फाई हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, एक पूरा मिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा जिसके जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा NEP का स्कूल लेवल पे एक बाइफर्केशन था, जिसको 5+3+3+4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसी चीज को रिलेट किया जाएगा अब PM श्री योजना के साथ, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा एक हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए, जो स्कूली शिक्षा बच्चों को हमारे स्कूलों में हमारे देश में दी जाती है, उसके स्तर को कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा आज का सेशन, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप इन चीजों को, अपने इंफॉर्मेशन को यूजफुल समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।